वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं, वेकेंट, ये अभी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख एंड दिस हैज़ ए रियल इम्पैक्ट बिकॉज दिस वॉज ए बजटेड नंबर फॉर दिस फिस्कल ईयर। ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, ये बजटेड थी पोस्ट। जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल के बाद एंड बीन डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। जो डिसीजन हुए जी कि जो 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको मर्ज किया जाएगा, कश्मीर अफेयर्स GB एंड सेफ्रॉन, और कैड को अबॉलिश किया जाएगा। और इसमें फिर जो एंटिटीज़ हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 400 एंटिटीज़ हैं अंडर दीज 43 मिनिस्ट्रीज़, और अगर कैड अबॉलिश हो गई है तो अब एक्चुअली 42 मिनिस्ट्रीज़ रह गई हैं। तो उसमें जो राइट साइजिंग के डिसीजंस थे और आज हम जिस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस लेंगे, ये 80 एंटिटीज़ थी जी, which have now been reduced to 40. So we have reduced it by half during the course of this fiscal year. So inshallah before June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd तो हमने एक abolish कर दी है, 42 ministries और उनके साथ जो attached departments हैं उनकी recommendations and well into the implementation, ताकि इसका इस फिस्कल ईयर में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया जो हम जनरल डिसीजंस ले चुके हैं उसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा। हैदराबाद के जामशुरा रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मकीनों ने पुलिस और जिला इंतजामिया के अमले पर पथराव किया है। मजीद तफसील जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, क्या तफसील है? हैदराबाद के जामशोरा रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मकीनों ने पुलिस और जिला इंतजामिया के अमले पर पथराव कर दिया। विजुअल्स आप देख सकते हैं जहां हैदराबाद के जामशोरा रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, इस दौरान मकीनों और जिला इंतजामिया के अमले ने पथराव कर दिया। हैदराबाद के जामशुरा रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मकीनों ने पुलिस और जिला इंतजामिया के अमले पर पथराव किया है। GU न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या तफसीलातें हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जामशोरा रोड के मकाम पर जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आज वहां पर टीमें पहुंची हैं। तो वहां पहुंचने के बाद जो मकान तजावुज़ात के ज़मरे में आते थे उनको पहले खाली करवाया गया। इस मौके पर लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद थी, साथ ही साथ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाला अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद अतफ सियाल की सरबराही में ऑपरेशन किया जा रहा था। ताहम वहां पर जो मुश्तइल अफराद थे जिनसे तजावुज़ात खाली करवाई जा रही थी, उनकी जानिब से जो जिला इंतजामिया की टीम है उसके ऊपर पथराव किया गया, मुज़ाहिमत की गई। इस दौरान सुई सदरन गैस कंपनी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा मुख्तियारकार कासमाबाद की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। इसके साथ ही साथ जो मशीन भी वहां पर पहुंची थी जो तजावुज़ात को बसवार कर रही थी उसके ऊपर भी पथराव किया गया। इस पथराव के नतीजे में कुछ जो मुजाहिरीन थे जो मुज़ाहिमत कर रहे थे वो भी जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से उन अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है और कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। मामला इस वक्त ये है कि जो मुंतशिर अफराद हैं, जो अफराद हैं जो कि मुज़ाहिमत कर रहे हैं, वो कभी पीछे हट जाते हैं और कभी दोबारा पुलिस के ऊपर और जो जिला इंतजामिया की टीम है उसके ऊपर दोबारा उनके सामने मुज़ाहिमत करने के लिए पहुंच जाते हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल के अंदर जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद पुलिस की नफरी को तलब कर दिया गया है ताकि सारी सूरत हाल को टैकल किया जाए और ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, मजीद पुलिस की नफरी को भी तलब कर लिया गया है ताकि सूरत हाल काबू में लाया जा सके। बहुत शुक्रिया अली नईम अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में कमी के लिए बगैर ना एक्सपोर्ट्स और शरह नमू नहीं बढ़ सकती। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस सामने आए हैं, इसी हफ्ते हतमी शक्ल देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी
जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, ख़ुद अपने ताईं और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत बिजली के नरखों में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रही है, उनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान, बताइए कौन सी तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन जो है हुकूमत के पास, जिस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है, वो IPP के साथ जो मुआहदे खत्म करना और उनको असर नौ तरतीब देना शामिल है। तो इस हवाले से जिन 5 IPP के साथ मुआहदे खत्म किए गए हैं उनसे गवर्नमेंट को 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो इनकी उम्र थी उससे पहले, यानी इनको खत्म कर दिया गया है और इससे सालाना तकरीबन 70 अरब रुपए बचेंगे। इसके अलावा बगास के हमारे कोई 8 पावर प्लांट्स हैं जिनसे इनका जो टैरिफ था, इनको कोयले के टैरिफ के साथ जो था वो मिक्स कर दिया गया था। इनको दोबारा इनके साथ मुआहदे किए गए हैं और इस मद में भी जो टैरिफ में तब्दीली है 238 अरब रुपए की बचत होगी इस टैरिफ की तब्दीली से, और ये सालाना तकरीबन ये 9 अरब रुपए बनते हैं। इसके अलावा तकरीबन 18 IPPs और हैं जिनके साथ मजीद मुआहदे अभी होने हैं। उस मद में गवर्नमेंट का ये कहना है कि 481 अरब रुपए की बचत होगी। तो इसके अलावा FBR जो टैक्स वसूली करता है पावर सेक्टर के जो सार्फिन हैं, तकरीबन 8 से 900 अरब रुपए का तखमीना है कि जो बिजली बिलों के जरिए इनको जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पर जो वजारत तवानाई की जो पावर डिवीजन है वो काफी अरसे से इस पर काम कर रही है कि जो टैक्सों का बोझ है बिलों पर बहुत ज्यादा है, इसको भी कम। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि DC कुरम पर हमला अमन माहिदे को सबूताज करने की कोशिश है। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन माहिदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के माहिदे को सबूताज करने के लिए। उनको पेशावर में उनका इलाज किया जा रहा है कि हम सब डिप्टी कमिश्नर और जो दूसरे जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। लेकिन ये आपको जहन में रहना चाहिए कि ये जो हमला किया गया है, इट वाज नथिंग बट टू सबूताज दिस पीस एग्रीमेंट। कुरम अमन मुआहदे के तहत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों को ग़िज़ाई सामान और अद्वियात की गाड़ियों का काफ़िला चौथे रोज़ भी रवाना नहीं हो सका है। 4 रोज़ से इंतज़ार में खड़े ट्रक ड्राइवरों के लिए खाने पीने और रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। मज़ीद जानेंगे ड्राइवर्स के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे इसारुल कासमी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू तापाड़ चिनार मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता 4 दिनों से जो कानवाई कुरम के मुख्तलिफ इलाकों तक लेके जाना था, आज भी अभी तक ये कानवाई हंगू टल दवाबा की मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। ये ड्राइवर मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मदद आपके तहत अपने लिए खाना वगैरह तैयार करते हैं। हमें 4 दिन हो गए इधर खड़े को, और सो भी गाड़ी में रहे हैं, और दूसरा खाने पीने के लिए भी कोई सामान नहीं है। होटल पे जाते हैं, होटल महंगे हैं, उधर व्यापारी से रब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं अभी कानवाई जाएगा, अभी जाएगा। ये गाड़ी खड़ा हो जाता है, ये खाने का बंदोबस्त नहीं है, ये कोई चीज़ बंदोबस्त नहीं है, सामान जी ख़राब हो जाएगा, ये दवाई है, ये सब्ज़ी है। यकीनन 4 दिनों से सड़कों के मुख्तलिफ जगहों पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी है। एक तरफ तो इन लोगों की जो सब्जियाँ है, सामान है, दवाई है, वो ख़राब हो रहा है, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात है, न खाने का बंदोबस्त है, न पीने का, न रिहाइश का। सख्त सर्दी में ये लोग सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर ने कहा है कि इंटरनेट के मामले पर बगैर शवाहिद के सियासत की जा रही है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए अताउल्ला तारर ने कहा कि न जाने इंटरनेट से मुतालिक नुकसानात के अदाद शुमार कहाँ से आए हैं।
आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, सियासतदानों पे करें, बट अपने दफाई इदारों पे, अपनी इकॉनमी पे, उससे सबका नुकसान होता है, कलेक्टिव नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तनकीद का निशाना जो है वो आपस में रखें, और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया, बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा, और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं, बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पर कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं।